नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 1,00,000 का सवाल है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट सबको जमानत दे रहा है, ऐसे में केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित क्यों रखा गया है? इसके पीछे की कहानी है तो है क्या? आखिर क्यों डर है केजरीवाल को जेल से बाहर भेजने में? क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा और उसके बाद भक्तगण जिस तरह की बल्ले बल्ले कह रहे हैं, वह एक दूसरी कहानी जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के बारे में पेश कर रहा है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से एएसजी मिस्टर राजू ने जो तर्क पेश किया, मुझे तो उसमें बहुत दम दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा, मिलॉर्ड, केजरीवाल को जमानत मत दीजिए, नहीं तो बेचारा हाई कोर्ट डीमोरलाइज हो जाएगा। मुझे लगता है इस दलील का बहुत असर पड़ा होगा मिलॉर्ड पर, क्योंकि अभी तक तो हम देखते आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट बताता रहा है कि हाई कोर्ट जो कर रहा है वह गलत है, ट्रायल कोर्ट जो कर रहा है वह गलत है, और किसी और मामले में नहीं, उसी मामले में जिसमें केजरीवाल को जेल के भीतर डाला गया है, यानी कि दिल्ली शराब घोटाला। दिल्ली शराब घोटाले में जिस तरह से दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दी गई, उसके बाद जिस तरह से के कविता को जमानत दी गई, और जिस तरह से अभी विजय नायर को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्सनल लिबर्टी इज सैक्रोसैंट, यानी जो निजी आपकी आजादी है उससे हम समझौता नहीं कर सकते। लेकिन मिलॉर्ड, बस आप पहुंच ही गए थे जमानत देने तक, फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने अपना फैसला सुरक्षित रख दिया? यह फैसला सुरक्षित रखे जाने का पॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या होगा, इस पर भी निश्चित तौर पर चर्चा होनी ही चाहिए, और चर्चा हो ही रही है। सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल फॉलआउट है वह इस फैसले का रिजर्व रखे जाने का पड़ेगा निश्चित तौर पर हरियाणा इलेक्शन में, क्योंकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी एक प्लेयर के तौर पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है, और उसमें केजरीवाल जो पहले भी वहां चुनाव प्रचार कर चुके हैं, क्या जब वह जेल के भीतर रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा आसानी होगी? कम से कम जो ट्रोल आर्मी इस समय एक्स प्लेटफॉर्म पर बैटिंग कर रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि फैसला रिजर्व रखने से उन्हें दिली राहत मिली है। उन्हें लगा है कि अभी कम से कम हरियाणा में ऑल विल नॉट बी बैड फॉर बीजेपी। वहां पर केजरीवाल का यही फोटो, शीशे के पीछे वाला फोटो, वे प्रसारित करेंगे और इसे एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि मिलॉर्ड, दुनिया तो देख रही है, हरियाणवी जनता तो देख रही है कि जिस तरह से हरियाणा की पॉलिटिक्स में एक बड़ा टर्न हो रहा है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का साथ आना, उसमें केजरीवाल को जमानत ना मिलना निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को थोड़ा बैकफुट पर ले जाएगा। क्योंकि यह माना ही जा रहा था कि जिस तरह से इन 3 लोगों को, जिनका जिक्र मैंने अभी किया, मनीष सिसोदिया, के कविता, विजय नायर, इन तीनों को आपने जिस आधार पर इसी शराब घोटाले मामले में जमानत दी, उसके मुताबिक तो आज की तारीख में केजरीवाल को भी जमानत मिल जानी चाहिए थी। क्योंकि इन तीनों ही मामलों में आपने कहा जमानत देते हुए कि हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट दोनों ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया है। दोनों ने ही जिस तरह से जो भी ईडी और सीबीआई ने कहा उसे वर्बटम मान लिया, उसमें एक्यूज कौन है और एक्यूज किस तरह से विटनेस बनता है, इसके अंतर को नहीं रखा गया, जो कि न्याय के लिए बहुत जरूरी है। यह सब कुछ अगर इन 3 लोगों पे इंप्लीमेंट होता है, यानी लागू होता है, तो सवाल यह है कि केजरीवाल को जमानत में क्यों नहीं लागू हो सकता? क्योंकि केजरीवाल को पहले चुनाव प्रचार के दौरान आप जमानत दे चुके हैं। लोकसभा चुनाव में वह बाहर आए थे आप ही के ऑर्डर्स पर, मिलॉर्ड। और एक और बहुत अहम सवाल है कि जब ईडी मामले में केजरीवाल को जमानत मिली,
और जिस जमानत को देते समय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणियां की कि किस तरह से ईडी ने इस पूरे केस को बनाया, किस तरह से क्या क्या खामियां थी इसमें, उसके बाद सीबीआई के इसी मामले में जमानत ना मिलना बहुत बड़े सवाल पेश कर रहा है। क्योंकि एक बात यहां मिलॉर्ड जनता जनार्दन देख रही है कि जब ईडी मामले में जमानत मिली और जब सीबीआई ने अरेस्ट किया, ये जो दोनों तारीखें हैं, इन तारीखों के बीच का जो रिश्ता है वह भी बहुत साफ है। वह इसलिए साफ है क्योंकि पहले सीबीआई को केस बनाना, उनको गिरफ्तार करना, यह सब होने दिया गया और उसके बाद ईडी वाले मामले में जमानत मिली। यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि जिस तरह से दिल्ली शराब घोटाले में एक बड़ा घोटाला पक रहा है, क्योंकि अगर हम मनीष सिसोदिया, के कविता, विजय नायर तीनों को जो जमानत मिली है उसमें आपके द्वारा ही कहे गए शब्दों को देखें तो यह बात साफ होती है कि इस मामले में बड़े पैमाने पर जांच एजेंसियों ने न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन किया है। जिस पारदर्शिता के साथ मामले को डील किया जाना चाहिए था वह डील नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात, इन तीनों ही मामलों में आपने हमें समझाया कि बेल इज राइट, जेल इज एक्सेप्शन, यानी जमानत मिलना व्यक्ति का अधिकार है और जेल में रहना एक अपवाद है। और आप तो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार के मामले में नहीं, यह आपका ही स्टेटमेंट है मिलॉर्ड, यूएपीए जैसे टेरर एक्ट के मामले में भी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जमानत ना देकर फैसला सुरक्षित रख के एक मैसेज दूसरे ढंग का गया है, क्योंकि अब जनता जनार्दन देखना चाहती है कि आपका यह सुरक्षित फैसला कब पब्लिक डोमेन में आएगा। क्या जब हरियाणा के चुनाव हो जाएंगे तब ये सामने आएगा, या कुछ एजेंसियां कुछ और प्लान कर रही हैं, उसके बाद सीबीआई वाले मामले में आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को बाहर करेंगे? शुक्रिया।